नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो स्मार्ट सिटी और करप्शन जैसे मामलों पर बयानबाजी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हिदायत दी है कि पार्टी फोरम पर आकर ही अपनी कोई बात रखे, सार्वजनिक मंच पर सरकार या संगठन के खिलाफ बयानबाजी ना करे। तो मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और हाईकमान की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि सार्वजनिक मंच पर अपनी बात ना रखें और पार्टी फोरम पर आकर ही अपनी कोई बात रखें, सार्वजनिक मंच पर सरकार या संगठन के खिलाफ बयानबाजी ना करें। उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान को लेकर के अब केंद्रीय आलाकमान सख्त हो गया है। अगर बात करें जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बयान निकल के आ रहे थे, इसको लेकर के पार्टी ने काफी गंभीरता दिखाई है और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि दोनों नेताओं से बातचीत करें। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि उनके बयान से केंद्रीय आलाकमान सख्त है और इस तरीके की बयान वो बाहर सार्वजनिक मंचों से ना दें, बल्कि अगर कोई दिक्कत है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखे। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और मुलाकात करके अपनी तमाम सारी बातों को राष्ट्रीय आलाकमान के समक्ष रखा है। वहीं अगर बात करें तो जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरीके से पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पार्टी फोरम के अंदर बात रखे, पार्टी उस पर कार्यवाही करेगी। अब देखना होगा कि पार्टी के सख्त निर्देश के बाद क्या दोनों पूर्व मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। धर्मनगर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिस चीज के लिए दिल्ली बुलाया गया था वो खबर है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए थे, तो वहीं करप्शन के मामले पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अब सरकार के ही गले की फांस बन चुका है। विरोध होने पर अब स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों को बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कई निर्माण कामों को तो अब गिराने की तैयारी की जा रही है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में देहरादून के स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, लेकिन परेड ग्राउंड का एक मंच जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है। चर्चाएं हैं, खबर है कि जल्द ही इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परेड ग्राउंड में जो मंच बना था इसमें तकरीबन 30 लाख की लागत आई थी। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस मंच को तैयार नहीं किया गया, ऐसे में इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब स्मार्ट सिटी के काम शुरू हुए थे उस वक्त इन सब बातों का क्यों नहीं ख्याल रखा गया। 30 लाख रुपए की लागत से बने इस मंच को बनाने से पहले क्या एक बार भी भविष्य की चुनौतियों के बारे में नहीं सोचा गया। स्मार्ट सिटी के कामों पर जिस तरीके से अपनी ही सरकार पर विधायक, मेयर और पूर्व मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। स्मार्ट सिटी को लेकर स्थानीय जनता वक्त वक्त पर नाराजगी जताती रही कि काम में लापरवाही है, लेकिन अब खुद अपनी ही सरकार पर भाजपा के ही लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस मंच को बड़े बड़े इंजीनियर और अधिकारियों ने सूझबूझ से बनाया हो, अब उनकी सूझबूझ मिट्टी में मिलने जा रही है। यानी कि ये मंच अब तोड़ दिया जाएगा और जनता के टैक्स के 30 लाख रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि नाराजगी का दौर भी शुरू हो चुका है। वो मंच पहले ही गलत बना था, उसको गलत नहीं बनना चाहिए था, वो उस पर पैसा वेस्ट हुआ है और अब दूसरी तरफ मंच बनाने की बात चल रही है। और इस बात को स्वीकार किया है अभी जब बहुत बड़ी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की गई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मंच अब हट करके बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार है वो उसमें कार्रवाई होगी। ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। देहरादून में पिछले 5 साल से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। जब से काम शुरू हुआ तभी से कामों को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
मगर इस बार मामला और गंभीर इसलिए है क्योंकि बने बनाए निर्माण को तोड़ने की तैयारी है। अब इसको तोड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन जनता को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है ताकि आज इस मंच को तोड़ने की नौबत आई है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीएम ने किया सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण। आरटीओ, तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस और उद्योग केंद्र सहित 12 कार्यालयों में छापा मारा है। मौके से 26 अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। मौके से गायब मिले कर्मचारियों की सैलरी रोकने के भी निर्देश एसडीएम की तरफ से दे दिए गए हैं और एसडीएम ने डीएम को पत्र लिखा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत में नेपाल बॉर्डर पर आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी आवाजाही। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर आवाजाही रोकी गई है। 20 नवंबर रात 12 बजे तक ये आवाजाही बंद रहेगी। तो नेपाल बॉर्डर पर आज रात से 12 बजे से जो आवाजाही है वो बंद हो जाएगी। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। नेपाल में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के जो चुनाव हैं उसके क्रम में कंचनपुर जिला प्रशासन द्वारा हमारे जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया था कि बॉर्डर को सील रखा जाना है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि आज 17 तारीख की रात्रि 12 बजे से लेकर जब तक कि नेपाल में चुनाव नहीं हो जाते 20 तारीख की रात्रि 12 बजे तक जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील रहेगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्मार्ट सिटी और करप्शन जैसे मामलों पर दिए गए बयान के बाद खुद उनकी ही सरकार बैकफुट पर है और इस पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के क्या रिएक्शन है वो भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री रहे अपने त्रिवेंद्र जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे संघ के प्रचारक रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं और मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और वो तो स्वयं जानते हैं कि यदि इस प्रकार के वो सवाल उठा रहे हैं तो किसके खिलाफ वो विषय जा रहा है, उसी पार्टी के खिलाफ यदि विषय जा रहा है तो उनको खुद को समझ। 3-3.5 साल यदि हुए हैं तो काम कहीं दिखना चाहिए था, ना काम गति में था, ना गुणवत्तापूर्वक था। ऐसी स्थिति में लगातार उन अधिकारियों के साथ वो जो संबंधित काम करने वाले, चाहे वो ठेकेदार होंगे या कोई संस्था होगी, कार्यदायी एजेंसी होगी, उनके साथ लगातार हमने बैठकें की। वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय तीरथ सिंह रावत जी, जो उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। सरकार के जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य क्षमता है, वो स्पष्ट जाहिर हो रही हैं कि कहीं न कहीं इसमें जो आरोप जो कहा गया है सच्चाई दिखाई देती है। तो 29 नवंबर से उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, मगर सत्र से पहले हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमें 16 दिसंबर से पहले करना था, तो उस नाते ये सत्र हो रहा है और अब हम उम्मीद कर रहे हैं इतने दिनों बाद सत्र होगा तो सभी लोग अपने जितने भी, चाहे हमारे पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, एक हेल्दी डिबेट करके इस सत्र को में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और उम्मीद भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी भी हमारे बहुत अनुभवी हैं, बहुत परिपक्व है। और सत्र, चूँकि विधानसभा का सत्र होना किसी भी राज्य के लिए एक बड़ी बात मानी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इस सत्र में सभी बातें हमारे माननीय विधायकगणों की भी आएंगी। अपराधी बेलगाम हैं, डर और भय का माहौल पैदा हो चुका है, तो तमाम विषयों को लेकर सरकार को घेरने का काम निश्चित रूप से कांग्रेस करेगी और हम उन मुद्दों को, जनता के प्रश्न हैं, जनता के सवाल हैं, उनको लेकर सदन में पुरजोर तरीके से मुखर होकर सरकार को जवाब मांगेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलते नजर आए। दरअसल मुख्यमंत्री धामी राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत करने पहुंचे थे। खिलाड़ियों के साथ सीएम धामी की कबड्डी।
देखिए मुख्यमंत्री धामी कैसे इन युवाओं के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। आज तो सीएम धामी भी खिलाड़ियों की तरह कबड्डी में जौहर दिखा रहे हैं। एक तरफ कई खिलाड़ी हैं तो वहीं सीएम धामी उनसे लोहा लेने के लिए कबड्डी के मैदान में उतर चुके हैं। हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी कुछ इसी अंदाज में नजर आए। सीएम को अपने बीच पाकर इन खिलाड़ियों का उत्साह भी कई गुना बढ़ गया है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत करने पहुंचे थे। सीएम धामी ने सांकेतिक रूप से कबड्डी खेलकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। उधर सीएम धामी ने देहरादून में सड़क पर घायल हालत में पड़े 2 स्कूटी सवार लड़कों की मदद की। सीएम ने अपने काफिले को रुकवाया और लड़कों का हालचाल जाना और उन्हें अस्पताल भिजवाया। तो आगे कैसे आ गए? मुख्यमंत्री धामी का काफिला उस वक्त रुक गया जब सीएम ने सड़क पर गिरे स्कूटी सवार 2 लड़कों को देखा। ठीक है ना? कोई और तो नहीं लगी कहीं? धीरे चलाओ। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कार से बाहर निकले और लड़कों का हालचाल जानने लगे। तो आगे कैसे आ गए? दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पर घायल हालत में पड़े 2 लड़कों को देखा। मुख्यमंत्री ने फौरन ही अपना काफिला रुकवा दिया। सीएम धामी घायल लड़कों के पास पहुंचे और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। तो आगे कैसे आ गए? लड़कों को हल्की खरोच आई थी, मगर फिर भी सीएम धामी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को दोनों लड़कों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने इस घटना का जिक्र अपने ट्वीट में भी किया। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 2 स्कूटी सवार लड़कों को सड़क हादसे में चोटिल देख फौरन ही उनका हाल जाना। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज तमाम जगह वकीलों की हड़ताल रही। वकीलों का आरोप है कि न्यायिक अधिकारी रसूखदार लोगों की फाइलों पर जल्दी काम करते हैं, जबकि आम लोगों को न्यायिक अधिकारी पूछते तक नहीं है। देहरादून में भी वकीलों की हड़ताल रही, जिससे तहसील आने वाले लोगों के कामकाज नहीं हो पाए और उन्हें काफी परेशानी हुई। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हल्द्वानी में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा हल्द्वानी बाजार से होते हुए व्यापारियों से जनसंपर्क करते निकाली गई, जिसमें विधायक सुमित हृदेश भी मौजूद थे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर आदि शंकराचार्य नाम रखने की मांग उठ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बाद अब स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने भी ये मांग उठाई है। आदि शंकराचार्य महाप्रभु का जो योगदान है उसको देखते हुए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा और उत्तराखंड राज्य को के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जाकर हम स्वयं मिले, निवेदन किया कि यहाँ की सरकार एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे और एयरपोर्ट का नाम आदि शंकराचार्य महाप्रभु के नाम हो। इधर लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशासी अभियंता गोवर्धन सिंह पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। शासन ने गोवर्धन सिंह को चार्जशीट भेजी है, जिसमें 30 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। गोवर्धन सिंह पर आरोप है कि बागेश्वर जिले में तैनाती के दौरान उन्होंने कांडा में गोल निर्माण के लाखों रुपयों की धांधली की थी। विभागीय जांच में सभी आरोप साबित हो चुके हैं।
जो लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनके संबंध में जो क्रियाकलापों के बारे में जो कंप्लेंट्स आई थी उसके संदर्भ में उनको आरोप पत्र जारी किया गया है। चूँकि उसका उनके द्वारा अभी जवाब नहीं दिया गया है तो आज आपके द्वारा जब संज्ञान में लाया गया तो पुनः उनको अंतिम नोटिस जारी किया गया है। वहीं हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुस्ताक नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी लक्सर रेलवे स्टेशन से हुई है। पूछताछ में आरोपी ने दिल्ली और गाजियाबाद से 2 छोटे बच्चों को चोरी करके बेचने का भी खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मुस्ताक बच्चों को चोरी कर अनाथालय के फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।